हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने फिर लेकर आई हूँ एक नई सास बहू की कहानी। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी, इसलिए इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे नई कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीपा के घर की पैर बजती। दीपा दरवाज़ा खोलकर देखती तो उसकी दोस्त आरती दरवाजे पर थी। दीपा आरती को अंदर लेकर आती, दोनों में बातें होती। तभी आरती दीपा से पूछती, आज संडे है और तुम्हारे हस्बैंड कहीं दिख नहीं रहे, कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? दीपा, हाँ, वही गांव गए हुए हैं माँ जी को लेने। पापा जी के जाने के बाद माँ जी गाँव में अकेला महसूस करती हैं, तो हमने सोचा उन्हें शहर अपने पास ही लेकर आ जाते हैं। वैसे भी अब उनका गांव में है कौन, और यह घर भी तो उन्हीं का है। आरती, तो तेरी सास हमेशा के लिए इसी घर में रहेंगी? दीपा, हाँ आरती, तो तूने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी पटक ली। दीपा, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहो। आरती दीपा से, इतनी नादान भी मत बन। सास के आने का मतलब तो जानती है। अभी मेरी सास को आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और उनके नखरे शुरू हो गए। बहू ऐसा मत कर, बहू वैसा मत कर। कोई भी काम करो तो उन्हें पहले परेशानी होती है, कहीं आओ जाओ तो उनसे परमिशन लो। सास का आने का मतलब है चैन की सांस लेना भूल जाओ। दीपा को आरती की बात सुनकर जोरों की हंसी आने लगती। आरती, अभी तो मेरी बातों पर हंस रही है, देखना जब तेरी सास आएगी तो तुझे पता चलेगा। अभी जो तू इस घर में रानी की तरह राज करती है, कुछ ही दिनों में इस घर की नौकरानी हो जाएगी। और हाँ, हर बात पर जी माँ जी मत करती रहना, क्योंकि इन सासों के हुक्म कभी ख़त्म नहीं होते। कभी कभी सास को जवाब भी दे देना अच्छा होता है। अब मैं चलती हूँ, आरती दीपा से कहकर वहाँ से चली जाती। दीपा सोचती है, इस आरती के नखरे कभी ख़त्म नहीं होंगे। शादी के पहले भाभी की पढ़ाई करती थी और शादी के बाद सास की। आरती के जाने के बाद दीपा खाने की तैयारी करती। शाम तक दीपा का पति रोहित भी अपनी माँ को लेकर घर आ चुका था। मुन्ना तो अपनी दादी के आने से बहुत खुश था। दीपा अपने पति और सास को खाना सर्व करती। उसकी सास उसके हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करती। दीपा और उसकी सास की अच्छी बनती थी। दीपा की सास कभी भी अपनी बहू को किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। हाँ, कभी गलत करती तो उसे प्यार से समझाती थी। दीपा को भी अपनी सास का टोकना गलत नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद दीपा की फ्रेंड आरती का फ़ोन आता। आरती दीपा से कहती है, बहुत दिन हो गए कहीं हम घूमने नहीं गए, चलो पिकनिक पर चलते हैं। दीपा, बहुत अच्छा आए चलते हैं। तभी आरती कहती, हाँ, कहने से पहले अपनी सास से तो पूछ ले, उसी दिन किसी बहाने से तुझे रोक ना दे। दीपा, तू ना बार बार सास मत किया कर। मेरी सास मेरी माँ है और वह मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। आरती, तो ठीक है, कर चलते हैं, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। दीपा, ठीक है। दूसरे दिन दीपा सुबह से जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाती और पिकनिक पर जाने के लिए तैयार होने लगती। जब वह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती तो वह देखती उसकी सास अभी तक अपने कमरे से निकली ही नहीं। इतनी देर तक तो माँ जी कभी सोती ही नहीं। दीपा सोच रही थी। वह अपनी सास के कमरे में जाकर देखती कि उसकी सास अभी तक सो रही। दीपा अपनी सास को उठाती और सिर पर हाथ रखती तो उसकी सास का सिर बुखार से तप रहा था। दीपा के हाथ रखने से उसकी सास की नींद खुलती और वह कहती, बेटी, तुम अभी तक गई नहीं? दीपा, मम्मी जी, आपको बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसकी सास, बेटा, तुम जाने में लेट हो जाओगी, तुम जाओ, मैं दवाई लेकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दीपा, मम्मी जी, आपको इतना तेज बुखार है और आप कह रही हैं मैं पिकनिक पर जाऊं? दीपा की सास, बेटा, मेरी उम्र हो गई है और मौसम बदलने के कारण बुखार आ जाता है, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, मैं दवाई लेकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम तो कल से तैयार हो रही हो पिकनिक पर जाने के लिए, तुम जाओ, क्यों मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो? दीपा, मम्मी जी, आप मुझे सिर्फ बेटी कहती हैं, मानती नहीं। दीपा की सास, यह क्या कह रही हो बेटी? दीपा, सच ही तो कह रही हूँ। यदि आप मुझे बेटी मानती तो आप कैसे सोच रही थी कि कोई बेटी अपनी माँ को बुखार होने के बाद भी घूमने के लिए चली जाएगी?
दीपा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर दीपा को मेडिसिन देते हैं और कहते हैं इन्हें समय पर देती रहना। तभी दीपा की दोस्त आरती आती है। दीपा अपनी दोस्त को हॉल में बिठाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे फ़ोन करना ही भूल गई कि मैं नहीं आ सकती। वही माँ जी को अचानक से बुखार आ गया, इसलिए मैं अब पिकनिक पर नहीं चल सकती। आरती तू लास्ट टाइम पर मना कर रही है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि पहले अपनी सास से पूछ ले। ये सास होती ही ऐसी हैं, जब भी हम कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो कोई ना कोई बहाना करके हमारा जाना कैंसिल करवा देती हैं। और तेरी सास को भी बुखार नहीं आया, वही तो चाहती ही है तू पिकनिक पर नहीं जाए। तेरी सास बीमार होने का नाटक कर रही हैं, तुझे पिकनिक पर जाने से रोक रही हैं। इन सासों की बातों पर विश्वास मत किया कर। चल मेरे साथ पिकनिक पर, देखना जब तू पिकनिक से आएगी तो पूरा बुखार उतर गया होगा इनका। आरती की कही गई सभी बातें दीपा की सास के कमरे तक पहुंच रही थी और उन्हें भी सुनाई दे रही थी। तभी दीपा गुस्से में कहती है हर सास एक जैसी नहीं होती, क्या हर बार सास सास रखी रहती है कन्ने। माँ जी ने मुझे नहीं रोका, उन्होंने तो मुझसे कहा भी नहीं था कि उन्हें बुखार आया है। वही तो चाहती थी कि मैं जाऊँ, लेकिन मैंने ही जाने से मना कर दिया। और यदि मेरी खुद की माँ बीमार होती तो क्या मैं उन्हें छोड़कर पिकनिक मनाने जाती? तू ही बता, तू चली जाती। लेकिन जब यह बात सास पर आई तो तू कह रही है वह नाटक कर रही हैं। तेरी छोटी सोच पर शर्म आती है मुझे। जब हमारी भाभी हमारी माँ को छोड़कर चली जाती तो हम ही कहते हैं हमारी भाभी को तो हमारी माँ की फिक्र नहीं, और आज जब सास को बुखार है तो तू कह रही है चल। दीपा की सास अपनी बहू की बातें सुनकर सोच रही थी ना जाने मेरे कौन से पुण्य होता है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। यदि सास बहू प्रेम से रहें तो सबसे अच्छा रिश्ता सास बहू का ही होता है। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thanks for watching.